अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश रखे, अपनी रहमतों के साए में रखे। एक क्वेश्चन आया है एक भाई की तरफ से यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में। इनका नाम है मुश्ताक अहमद और इस भाई ने क्वेश्चन किया है। वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, हम सरकारी हज स्कीम के तहत हज नॉर्मल पैकेज में जा रहे हैं। क्या हम मियां बीवी तमाम अरकान की अदायगी में इकट्ठे कर सकते हैं? क्योंकि मेरी बीवी इंतहाई सादा सी है, इसको गाइड करना जरूरी है, जबकि औरतों के खैमे अलग होंगे। ये इस भाई का क्वेश्चन है। बहरहाल बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है माशाल्लाह। मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि आपने जो बताया कि माशाल्लाह आपकी बीवी बड़ी सादा सी हैं, तो माशाल्लाह बड़े खुश नसीब है आप। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। तो बहरहाल सौ बातों की एक बात ये है कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माशाल्लाह। बहुत सारे लोग हैं जो इकट्ठे जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इस एज में जाते हैं कि जो मतलब बुढ़ापे में होते हैं बेचारे, वो भी मियां बीवी होते हैं, एक दूसरे के सहारे की जरूरत होती है, ठीक है। कुछ यंग लोग भी जाते हैं, तो मुख्तलिफ सिचुएशंस होती हैं, ठीक है। तो बहरहाल शॉर्ट सी बात यह है कि इन्होंने ये पूछा है कि क्या तमाम अरकान की अदायगी के दौरान हम इकट्ठे वहां रह सकते हैं या मामलात को इकट्ठे हम कर सकते हैं। देखें, मैं आपको क्लियर सी बात बताता हूं कि हज के दौरान आपने मीना, मुजल्फा, अरफात और ये जो वक्त गुजारना है ना, इसमें हर वक्त आपने लैदा से या दूर दूर नहीं रहना है। साफ सी बात है। आप 8 ज़िलहिज्जा को मीना पहुंचेंगे, आपने इकट्ठे जाना है, हालत हराम में हराम की नीयत करके आपने निकलना है और आप एक ही गाड़ी में इकट्ठे मियां बीवी जाएंगे। जब आप वहां पे उतरेंगे, उसके बाद आपकी बीवी का जो खवातीन का खैमा है वो साथ होगा, साथ ही मर्दों को होता है, दूर दूर नहीं होता है। आप एक खैमे में मीना में नहीं रह सकते हैं और ऐसा स्पेशल अरेंजमेंट नहीं होता मेरे भाई, ठीक है। तो बहरकैफ आपकी वाइफ उधर होंगी, आपने इधर होना है। वो चूंकि है सादा सी, तो मेरे भाई इसका साफ सा हल ये है कि उनको आपने इंगेज कर देना है कुछ खवातीन के साथ। मतलब आप जिस काफिले में जा रहे होंगे, आपके साथ और भाई भी होंगे, उनकी बीवियां, उनकी बेटियां भी तो साथ होंगी ना, उनके साथ आपने उनको इंगेज कर देना है। मतलब वो इकट्ठी होंगी, तो आपने अपनी बीवी को भी उनके साथ जोड़ देना कि आपने उसको कह देना कि मेरी बीवी का थोड़ा ख्याल रखें। ऐसा ना हो कि अल्लाह ना करे वो कहीं दूर निकल जाए और उसको पता भी ना चले और आपके लिए अल्लाह ना करे परेशानी का सबब बने। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है, उनके पास मोबाइल होना बड़ा जरूरी है, ये बात ज़हन में रखिएगा, क्योंकि आपने बताई जो सिचुएशन अल्लाह ना करे कहीं आगे पीछे हो भी जाए तो कम्युनिकेशन का तो कोई होना चाहिए ना, तो ये होना जरूरी है। तीसरी बात ये है कि मिना से जब आप निकलेंगे, अब आपने अरफात के लिए जाना है, तो आपने अपनी बीवी को अपने साथ रखना है। चाहे सारे काफिले वाले भी चले जाएं, आपने परेशान नहीं होना। चाहे सारे काफिले वाले आपके साथ जो लोग हैं वो सारे गाड़ियों में बैठ के चले गए, आपने फिर भी परेशान नहीं होना। आपने अपनी बीवी को नहीं अकेले में छोड़ना, उनको खवातीन के साथ भी आगे पीछे इतने सफर में नहीं भेजना, बीवी को आपने ही साथ लेके जाना है। ये बात ज़हन में रखिएगा। आप अपनी वाइफ को अपने साथ रखें और इकट्ठे आप गाड़ी में सवार हो मियां बीवी और एक ही गाड़ी में जाएं, ठीक है। अल्लाह ताला आपका मददगार है, इंशाअल्लाह ताला आप आसानी से अरफात पहुंच जाएंगे। जब आपने अरफात पहुंचना है तो वहां पे टेंट लगे होंगे, आपके जो खैमे के हाजी होंगे वो ऑफ कोर्स एक जगह पे बैठे होंगे, तो खवातीन साथ में ही बैठी होती हैं। कोई दूर दूर वहां सिचुएशन नहीं होती, कोई लैदा सीन ऐसा नहीं होता है। तो वहां भी आप खवातीन को करीब के साथ इंगेज करके बिठाएं, अपनी बीवी से बार बार जाके बात करते रहे, मिलते रहे, मिना में भी अरफात में भी। फिर अरफात में असर से पहले आप अपनी बीवी के पास चले जाएं, असर से कोई आधा पौना घंटा पहले चले जाएं और उनको अपने साथ रखें। इसके अलावा अगर बिलफर्ज अरफात का पूरा दिन भी आप अपनी बीवी के साथ रहें तो उसमें कोई हरज तो है ही नहीं। आप अपनी वाइफ को लें और उनको कहीं साइड पे बैठ जाए, दोनों मियां बीवी। करनी तो आज के दिन अल्लाह से दुआएं हैं, नमाजें पढ़नी है, अल्लाह ताला से दुआएं करनी है। आज अब वो है सादा सी, जैसा आपने बताया, ऐसा ना जाने कितने बहन भाइयों के साथ होता हो, तो अल्लाह ना करे वो कहीं गुम ना हो जाए, आगे पीछे ना हो जाए, तो उनको आप अरफात वाले दिन भी अपने करीब रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहां से मुजल्फा जाना है, तो अपनी बीवी को आप साथ लेके जाएं। मुजल्फा बीवी को साथ लेके जाए, एक ही गाड़ी में बैठे और आप मुजल्फा पहुंचे। वहां पहुंचते ही वाइफ को साथ लेके आपने एक जगह पे वो चटाई बिछानी है और अपनी वाइफ को, ऑफ कोर्स आप और आपकी वाइफ होंगे, इस तरह बहुत सारे आपको वहां पे कपल्स नजर आएंगे, तो आपने उनका ख्याल खुद रखना है। आपने इस तरह की जब सिचुएशन हो तो बीवी को अकेले छोड़ के वॉशरूम नहीं चले जाना। जब आप वापस आए, अल्लाह ना करे वो कहीं आगे पीछे आपको
को ढूंढने ना निकल जाए, कोई सो टेंशन हो जाती है। या आपने वॉशरूम जाना है तो उसको बता के जाना है कि मैं जा रहा हूं, तो आपने इधर ही रहना है। अब बात समझ रहे हैं ना? तो ये बड़ा सीरियस एक इशू है, अल्लाह ना करे किसी के साथ परेशानी हो। तो ये क्योंकि मैं ये चीजें फेस कर चुका हूं इन दिस सेंस कि हमारी कोई रिश्तेदार खातून थी, तो उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, तो वो हमारे साथ गई थी, वो इस तरह गुम हो गई थी, तो हमें बड़ी परेशानी हुई थी। तो बहरकैफ 100 बातों की एक बात यह है कि आपने वहां भी उनका ख्याल, अब आप वहां से आएंगे मीना, साथ लेके आना है। मीना पहुंचने के बाद बड़े जमरे को कंकरी मारने जानी, साथ लेके जाना है। कुर्बानी फोन पे करवा लेनी है। हलक करना है तो बीवी को साथ रखना है, कहीं आगे पीछे गुम नहीं होने देना। हलक 2 मिनट का काम है, बीवी की तकसीर वहीं पे हो जाए, उसके बाद उसको खैमे में इकट्ठे लेके आना है। अगले दिन आपने जाके तवाफुज़ ज़ियारा करना है। तवाफुज़ अगले दिन जाके तीनों शैतानों को कंकरियां मारे, बीवी को साथ लेके जाए, कोई मसला नहीं है। फिर आपने जाके ज़ियारा, उसके बाद सही सब कुछ आप करें, बीवी को साथ रख सकें। लेकिन यहां पे कुछ जरूरी बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा और बाकी सारे लोगों से भी, कि जब कोई भी मुसलमान हालत इहराम में आ जाता है ना, तो बीवी के जो उसके साथ मामलात अल्लाह ताला ने रखे हैं मियां बीवी के, वो मना हो जाते हैं। ठीक है, बीवी उसके लिए हालत इहराम में हलाल नहीं होती है ना, आप समझ सकते हैं। तो बीवी को अब इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूं कि सादा लफ्जों में, कि बीवी को आप उस नजरिए से टच भी नहीं कर सकते हैं। ये बात आप मतलब मैं इसको ओपनली नहीं डिस्कस करना चाहता कि बीवी को आप उस नजरिए से हाथ भी नहीं लगा सकते हालत इहराम में। और एक अहम बात कि जब आपने 10 जिलहिज्जा को आके बड़े जमरे को कंकरी मार के, रमी करके, कुर्बानी करवा के हलक भी कर लिया है, उसके बाद भी बीवी आप पे हलाल नहीं होगी जब तक तवाफुज़ ज़ियारा ना कर लिया जाए। ये तमाम लोग बाज़ीन में रखिएगा, ठीक है। तो बहरहाल मीना में जो है ऑफ कोर्स इस तरह की सिचुएशन होती है कि वहां पे मतलब कि एहतियात ही की जाती है। अब मैं इसकी क्या डिटेल में जाऊं, 100 बातों की एक बात यह है कि ये बातें आपको पता होनी चाहिए कि हालत इहराम में मियां और बीवी के जो मामलात हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके बारे में हमें क्या हुक्म इरशाद फरमाया सादा लफ्जों में। और ये बात आपको पता है तो बाकी आप बीवी का जरूर ख्याल रखें जी। अगर शोहर बीवी का ख्याल नहीं रखेगा तो मुझे बताएं फिर कौन ख्याल रखेगा, ठीक है। जो भी मियां बीवी जाते हैं, कपल्स जाते हैं, तो वो इस तरह अपने मामलात को खुदारा जरूर देखें। ये बड़ी अच्छी बात है, अपनी बीवी का ख्याल रखें। उम्रे में जो सारा साल लोग जाते हैं वो भी ख्याल रखें, तो अल्लाह ताला सब पे रहमत फरमाए, भी फजल फरमाए और किसी को भी वहां परेशानी का सामना ना करना पड़े। बहरहाल बहुत सारी खवातीन होती हैं जो दूर दराज इलाकों से, पहाड़ी इलाकों से, देहाती इलाकों, हमारी मेजोरिटी, मतलब मैं खुद देहाती हूं, ठीक है। जो हम जैसे अनपढ़ लोग हैं उनको नई चीजों की समझ होती, वो फिर वहां जाके बेचारे क्योंकि फर्स्ट टाइम गए होते हैं, सम टाइम इतना एक्सपोजर नहीं होता, जिसकी बेस पे फिर वहां पे बड़ी मतलब आप देखिए मस्जिद हराम से बाहर निकले, सारे एक जैसे मीनारे हैं, सारे मीनार एक जैसे ही है ना। अब कहां से आए, कहां जाना है, मतलब कैसे हम समझ सकते हैं। फिर होटल इतने ज्यादा हैं, बिल्डिंग्स की समझ नहीं आती। अब जो नहीं पढ़े लिखे लोग होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, खवातीन भी होती है, मर्द भी, उनके लिए परेशानी होती है। और जो हमारी बहनें, जो हमारे भाई देहातों से जाते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनको याद रखिएगा, जो हज पे जा रहे हैं लोग या उम्रे पे जाते हैं, कोई उनको टीज नहीं कर सकता, कोई उन पे कमेंट नहीं कर सकता, किसी किस्म का आपने उनको टाउट नहीं करना, आपने उनका साथ देना है। ये अल्लाह के मेहमान हैं, ये अल्लाह के घर में आए हैं। और मैं आपको पहली वीडियोस में, ट्रेनिंग सेशंस में भी कह चुका हूं कि मेरे घर में कोई मेहमान आए तो मेरा हमसाया उसकी खिदमत करे तो मुझे कितनी खुशी होगी। और आप जिसकी खिदमत करने जा रहे हैं ये अल्लाह का मेहमान, और अल्लाह के मेहमान की अगर आप खिदमत करेंगे तो सोचें जरा अल्लाह रब्बुल इज्जत कितना फजल फरमाएगा आपके। तो बहरहाल 100 बातों की एक बात यह है कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते या जिन लोगों को मामलात का नहीं पता होता, इंटरनेशनली इन्होंने बहुत ज्यादा ट्रैवल नहीं, इवन समटाइम तो फर्स्ट टाइम वो लोग जा रहे होते हैं, तो खुदारा आपने उनकी मदद करनी है, उनका साथ देना है, उनको गाइड करना है। पानी किसी को पिला दे, कमरे के बारे में, होटल के बारे में 100 मामलात हैं जिनमें आप उनकी मदद कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो जो देहात के लोग हैं वो खुदारा किसी बात को जहन पे, दिल पे ना लीजिएगा। मेरा मकसद अल्लाह ताला माफ करे, देहाती लोगों को अनपढ़ कहना नहीं। मैं खुद देहाती हूं, ठीक है, मैं खुद एक देहाती बंदा हूं, जिस खुद एक पेंडू बंदा हूं, ठीक है। तो मुझे इस चीज पे कोई वो हेजिटेशन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे प्राउड है, फख्र है अल्लाह ताला का कि हमें अल्लाह ने बहुत सारी चीजों के बारे में, पिंड में रहते हुए, गांव में, छोटी छोटी बस्तियों में रहते हुए भी कुछ ना कुछ अल्लाह ताला ने वहां पे भी तो हमें सिखाया ही है ना। तो बहरहाल परेशानी की कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है, जस्ट रिलैक्स। अल्लाह ताला मददगार है, आप अल्लाह के मेहमान हैं, और जिसके मेहमान हैं वो सबसे बड़ा है, सबसे ताकत वाला है।
तो इंशाल्लाह वो जरूर फजल फरमाएगा। अपनी बीवी का जरूर ख्याल रखें और जो बीवी है वो अपने शोहर का भी ख्याल रखें। अल्लाह ताला आप सब पे रहमत की नजर फरमाए। जब भी आपने हज पे जाना है या उम्रे पे जाना है, जहां आपने अपने लिए दुआएं करनी है, मुझे गुनाहगार के लिए भी कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमें भी वो सआदत नसीब फरमाए, वो खूबसूरत रहमतों वाले बरकतों वाले लम्हात नसीब फरमाए जब हम भी हालत हराम में जानब मक्कातुल मुकर्रमा और फिर वहां से जानब मदीनातुल मुनव्वरा हाजिर होकर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हरमी काबा में सजदा रेज हो सकें, मीना मुजल्फा और अराफात की बहारें लूट सकें और फिर वो खूबसूरत तरीन ठंडा दिन अल्लाह नसीब फरमाए जब हम यहाँ से जानब मदीनातुल मुनव्वरा हाजिर होकर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कसरत के साथ दुरूद व सलाम पेश कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।